और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूस दौरे पर रहेंगे एनएसए अजीत डोभाल। S-400 मिसाइल सिस्टम पर बात होनी है। भारत रूस राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे। पाकिस्तान आतंक के ठिकानों पर चर्चा होगी। S-400 मिसाइल सिस्टम और रूस में बने अन्य रक्षा उपकरणों ने इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत अब रूस के साथ अपने राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों को और भी मजबूत करना चाहता है। इसी वजह से दौरा काफी अहम हो जाता है। रूस दौरे पर रहने वाले हैं एनएसए अजीत डोभाल। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और दौरा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि S-400 मिसाइल सिस्टम पर बातचीत होगी। भारत रूस राजनीतिक संबंध और भी मजबूत होंगे, ऐसा माना जा रहा है। पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों पर भी इस दौरे के दौरान चर्चा हो सकती है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में रूस निर्मित मिसाइल सिस्टम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके बाद अजीत डोभाल का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भारत और रूस के संबंध तो पहले से भी काफी मजबूत है। अजीत डोभाल का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, उनके दौरे के क्या मायने? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारत और रूस के जो संबंध है वो पुराने संबंध है। राजनीतिक और रणनीतिक दोनों संबंध लगातार मजबूत हैं। रूस हमेशा भारत का साथ देता है और भारत हमेशा रूस का साथ देता है। दोनों जो है इनका जो दोस्ती है वो जग जाहिर है, किसी छुपी नहीं है। इसी को लेकर जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत और पाकिस्तान का सबने देखा तो उसको देख के मजबूत वो टेक्निक जो है वो और मजबूत हमारी हो, तो इसको लेकर अजीत डोभाल ने रूस का आज उनका दौरा है। और S-400 के बाद S-500 की मांग हम लगातार रूस से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो और एडवांस सिस्टम हमारे पास हो, जैसे कि Su-57 जो है Su-57 जो है एक आधुनिक उपकरण है रूस के पास, वो भी हम चाह रहे हैं कि वो हमें मिले। तो इसी की सभी की एक मीटिंग होगी रूस के साथ, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और कितना मजबूत करें, क्योंकि पाकिस्तान लगातार चीन और अमेरिका को अपने आधुनिक हथियार, एडवांस हथियार मांग रहा है लगातार, तो हम भी अपना और मजबूत सिस्टम करें। हालांकि पाकिस्तान को हमने लाखों चने चबाए, ये सबने देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम और एडवांस होना चाहते हैं। तो इसी को लेकर S-400 के और सिस्टम्स आए और S-500 जो है हमें मिले, तो इसको लेकर भारत ने लगातार रूस से बात की है। तो इसी को लेकर अजीत डोभाल आज रूस के दौरे पर जा रहे हैं। जी मनोज, कितने दिन का ये दौरा रहने वाला है और उनके शेड्यूल को लेकर कोई जानकारी है क्या? किस तरह की मीटिंग्स आगे होगी? और जिस तरह से भारत का रुख स्पष्ट है, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहने वाला है, इसको लेकर भी लगातार बयान सामने आते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर भी क्या यहाँ पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, भारत अपना पक्ष रूस के सामने जरूर रखेगा और आतंकवाद पर भी चर्चा होगी। पाकिस्तान में जो आतंक के ठिकाने हैं उन पर भी चर्चा होनी है, और ऐसे समय में भी चर्चा हो रही है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। उसमें हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है संसद का, वो लगातार देशों में जाकर अपनी बात रख रहे हैं और समर्थन जुटा रहे हैं। इसी को लेकर ये बहुत बड़ी जो दौरा है अजीत डोभाल का, तो उसमें रूस के साथ जो मैत्रिक संबंध है उस पर चर्चा होगी, जो आधुनिक हथियार हैं हमारे उन पर लगातार चर्चा होगी। हालांकि अभी कितने दिन का ये दौरा रहने वाला है ये अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बावजूद इसके अजीत डोभाल आज रूस के दौरे पर निकल गए हैं और अपने आधुनिक सिस्टम जो है, जो आधुनिक हथियार जो हैं उनको चाक चौबंद कैसे करें, उनको और मजबूत कैसे करें, उस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, रूस निर्मित हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का राजनाथ सिंह का दौरा भी रद्द हुआ था रूस का, लेकिन इसके बाद जब अजीत डोभाल पहुंच रहे हैं तो उनके दौरे पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।